हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड आदिनाथ आयुर्वेदिक रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे शरीर का फालतू वज़न कम करने के लिए। हम बात करेंगे मोटापा कैसे घटाया जाए और मोटापे के बढ़ने के रीज़न क्या हैं, क्या क्या वो कारण होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। बिना उन कारणों को जाने मोटापे का निवारण नहीं हो सकता। हम कितनी एफर्ट्स करते हैं, हर कोई चाहता है मैं स्लिम हो जाऊं, मैं फिट हो जाऊं। कोई एक्सरसाइज करता है, कोई जिम ज्वाइन करता है, कोई डाइटिंग करता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं हम, पर फिर भी लगता है मोटापा। तो 4 दिन भूखे भी रहो, 5वें दिन वज़न चेक करते हैं तो 1 किलो वज़न बड़ा ही मिलता है, घटा नहीं मिलता। तो बड़ा एम्बेरसमेंट होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं, मतलब कोई सोल्यूशन कहाँ है। जिम में इलाज नहीं मिलता, डाइटिंग करके देख लिया, बल्कि उल्टा वज़न तो डाइटिंग से कम नहीं होता, पर हमारे फेस का ग्लो ख़त्म हो जाता है, हमारे शरीर की एनर्जी कम हो जाती है, बॉडी के न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, न्यूट्रिशंस लॉस हो जाता है। हम बुढ़े से लगने लगा। अगर कोई बहुत लंबा 2-3 महीने डाइटिंग कर लेना तो उसका चेहरा देखना, उसका वज़न तो कम नहीं होगा, पर उसका चेहरा देखने से लगता है बड़ा बीमार सा हो गया यार, कमज़ोर, उधड़ गया फेस, तो चेहरे का ग्लो ख़त्म हो जाता है। सो बहुत कुछ करने के बाद भी वेट नहीं कम कर होता। तो हम वी आर एक्सपर्टीज इन वेट लॉस। आदिनाथ आयुर्वेदिक रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, वी हैव ए टीम ऑफ डॉक्टर्स एक्सपर्टीज इन वेट लॉस एंड वी मेक पीपल थिन। हम पतला कर देते हैं, और कितने दिनों में? थोड़े दिनों में, 15 दिन में, 20 दिन में। यू कैन सी ए वंडरफुल चेंज। आपके पुराने कपड़े, कुर्ते, जो ड्रेसेस नहीं आती, वो सब डालकर देखना, यू विल बी हैप्पी। आपका मन खुश होगा, कमाल है यार, इतना वजन का फर्क। 20 साल का फैट, 15 साल का फैट, 25 साल का फैट, 10 साल का फैट 15 दिन में, 25 दिन में, 35 दिन में खत्म होने लगता है, चर्बी पिघलने लगती है। तो उसके लिए इसका सिर्फ ट्रीटमेंट आयुर्वेद में है। आयुर्वेद कहते हैं नेचर। नेचर मतलब ये जो जितने पेड़ पौधे प्लांट्स बनाए हैं, ये किसने बनाए हैं? हु मेड दिस? नेचर ने बनाया है इसको। तो दिस ऑल प्रोडक्ट्स आर, जितने भी प्लांट्स हैं सब नेचर ने बनाए। तो हम इसको बोलते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। तो हमारी बॉडी भी नेचर ने बनाई है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों का शरीर बना, ये नेचर ने बनाया। और नेचर को नेचुरल चीज़ें बॉडी जल्दी एक्सेप्ट करती है, बजाय कोई आर्टिफिशियल सिंथेटिक चीज़ें। हम कई बार जिम में कोई आर्टिफिशियल फैट बर्नर, पता नहीं क्या क्या सिंथेटिक चीज़ें खाते हैं, वो जो लिवर के लिए बड़ा नुकसानदायक है। उसकी खबर हमें बाद में पता लगती है कि क्या हो गया, वज़न तो कम नहीं हुआ, मेटाबॉलिज्म और ख़राब हो गया, लिवर और स्लगिश हो गया। तो बॉडी को नेचुरल चीज़ें दीजिए जो नेचर ने बनाई है। जैसे हम कभी तुलसी के पत्ते खाते हैं, कभी हम डरते नहीं कि तुलसी का पत्ता खा रहे हैं कोई नुकसान ना कर दे, या कभी नीम के पत्ते खाते हैं, कभी डरते नहीं कि नीम के पत्ते खा रहे हैं कोई नुकसान ना कर दे। तो ये नेचर, पुदीना खाते हैं, धनिया खाते हैं, बचपन से हल्दी खाते चले आ रहे हैं, कभी नुकसान नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मेड बाय नेचर, कुदरत ने इसको बनाया है। और ये जो एंटी फैट हर्ब्स हैं, जो हमारा ट्रीटमेंट है, ये शुद्ध आयुर्वेदिक औषधि है, कोई मेडिसिन नहीं है। दिस इज़ नॉट ए मेडिसिन। ये मेडिसिन होती है कोई केमिकल हो, कोई ड्रग्स हो, कोई एलोपैथिक सॉल्ट हो। ये सब शुद्ध आयुर्वेदिक देसी दवाइयाँ, जिसको जड़ी बूटियाँ कहा गया। सो एब्सोल्युटली सेफ है, कोई इसका साइड इफेक्ट होता नहीं, हो सकता नहीं। 8 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक कोई भी इसको ले सकता है। पहली बात तो ये सेफ है, कोई साइड इफेक्ट 100 साल तक भी नहीं होता इसका। दूसरा, असरदार है, इतनी असरदार है कि 1 महीने की औषधि लेने पर, और साथ में थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करने पर, डाइट कंट्रोल इन द सेंस कि भूखा नहीं रहना, स्टार्व नहीं करना, नॉर्मल खाना खाकर वजन कम होगा। बट सम पर्टिकुलर थिंग्स, एक फ्राइड एंड एक स्वीट्स, मिठाइयाँ और तला हुआ, सबको सब मालूम है कि इधर तो आप फैट कम कर रहे हो, तो साथ साथ आप बैठे पकोड़े, समोसे, मक्खन, मलाइयाँ, मिठाइयाँ मत खाते रहना। तला हुआ नहीं खाएंगे। बाकी यू कैन हैव नॉर्मल 3 मील्स ए डे। घर का 3 टाइम खाना प्रॉपर पेट भर के खाकर भी वजन कम हो सकता है। सो 1 महीने के हमारे ये ट्रीटमेंट से शरीर का 7-8 किलो वजन कम होता है।
और वज़न के अलावा नाप के रखना इंची टेप से। अगर घर में मेजरिंग टेप हो तो अपनी जितनी चर्बी आपके ऐसे बैठती हो ना, टमी में टायर बनता है, हिप्स में फैट है, थाइज में फैट है, आर्म्स में फैट है, शरीर में जहाँ जहाँ चर्बी का जमाव है, ये एंटी फैट हर्ब्स क्या करती हैं, चर्बी को पानी बना देती हैं, फैट को मेल्ट करती हैं, चर्बी को डिसॉल्व करती हैं, कैप्सूल से चर्बी पिघलती है, घुलती है। और सुबह बढ़िया से 2 मोशंस खुलकर आएंगे ताकि वो डिटॉक्स होगा। दिन भर में जो कलेक्टेड जो मेल्टेड टॉक्सिन्स होते हैं वो डिटॉक्स भी हो जाता है साथ के साथ। और महीने में आपको पता लगता है कि 7-8 किलो मेरा वज़न उतर गया। वज़न के अलावा नाप के रखोगे तो पता लगेगा टमी 4 इंच गया, हिप्स मेरे 3 इंच कम हो गए, थाइज में 3 इंच का फ़र्क आ गया। पुराने कपड़े, कुर्ते, जो ड्रेसेस नहीं आती, सब डालकर देखना। एंड कोई एक्सरसाइज नहीं करना, स्पेशली अगर कोई कर रहा हो तो अच्छी बात है, कंटिन्यू करें। अगर नहीं भी कर, कई बार कुछ लोग फीमेल्स बहुत फैट, वेरी ओबीज पीपल हैं, उनके लिए चलना भर मुश्किल है। वो 10 कदम 50 कदम चलती हैं, उनको सांस फूलने लगता है। तो दिस ऑल बिकॉज ऑफ वेट। जिस दिन आप शरीर का 10-15 किलो भार कम करते हो, आपको चलने में, उठने में, घूमने में, काम करने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में शरीर में हल्कापन आएगा। सांस फूलना 15 दिन में 5 किलो वजन कम होते ही सांस फूलना बंद हो जाएगा। खराटे जिनको आते हैं, स्नोरिंग होती है, स्नोरिंग खत्म हो जाएगी। और ये इतना इफेक्टिव हर्बल ट्रीटमेंट है जितना बॉडी में फैट डिपोजिशन के अलावा, जिसको हम वाटर रिटेंशन कहते हैं। वाटर रिटेंशन मतलब शरीर में चर्बी भी है और पानी भी भरा हुआ है। जैसे किसी के चेहरे पर देखो तो चेहरे पे पफीनेस और स्वेलिंग है, हाथों में सूजन है, पैरों में सूजन आती है। ये ट्रीटमेंट इतना असरदार है, 7-8-10 दिन की दवाई खाते ही शरीर की सारी स्वेलिंग खत्म हो जाती है। कोई वॉक नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चर्बी, पानी, सूजन और गैसेस कहते हैं जो शरीर में बादी फूला हुआ शरीर है, जैसे पेट फूला हुआ है, जैसे ब्लोटिंग जिसको हम बोलते हैं। हमेशा जैसे कभी कभी पेशेंट्स बताते हैं कि ऑल द टाइम वी फील लाइक ब्लॉट, जैसे कुछ खाना का पेट अफरा रहता है, पेट भारी रहता है। तो शरीर में अकेली चर्बी नहीं होती, चर्बी के अलावा पानी भी होता है, पानी के अलावा सूजन भी होती है, सूजन के अलावा गैसेस भी होती हैं। तो ये ट्रीटमेंट शरीर में चर्बी, पानी, सूजन, गैसेस को ख़त्म करता है और शरीर में हल्कापन, चुस्ती फुर्ती आती है। और कोई एक्सरसाइज नहीं करना, स्वेलिंग उतरती है। और किसी भी रीज़न का फैट हो, चाहे वो मोटापा बड़ा खाने से, गलत खाने से, या वज़न बड़ा डिलीवरीज़ के बाद फीमेल्स में, या फिर वज़न बड़ा तो बच्चों में आजकल वेरी कॉमन थिंग्स लाइक स्मॉल किड्स आर लाइक वेरी फैट, ओबीज हैं। छोटा बच्चा 7-8 साल का बच्चा हम कई बार देखते हैं 80 किलो वे कर रहा है, विच इज़ नॉट गुड थिंग फॉर फ्यूचर। आने वाले जनरेशन टू जनरेशन दिस इज़ वेरी ट्रबलसम जॉब। ये मुश्किल होगी पेरेंट्स के लिए, दिक्कत होगी। ये वज़न बढ़ा तो लिया जाए पर घटाना मुश्किल है, आसान नहीं है, कोई मजाक नहीं है वज़न कम करना। उल्टे भी लटक जाते हैं पेड़ पे तो भी वज़न नहीं गिरता। तो ये बड़ा मुश्किल टफ जॉब है। तो उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होता है, जो एक्सपर्टीज़ हो, जिसके पास अनुभव हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जो आपको हेल्प करके दे, आपको एक्चुअली लूज़ करने में हेल्प करके दे। तो इट इज़ लाइक वेरी इफेक्टिव इन वेट लॉस। एंड हेयर लाइक वी हैव पेशेंट्स जिन्होंने 20 किलो, 15 किलो, 30 किलो, 35 किलो, 50 किलो तक वज़न कम किया। कोई वीकनेस तक नहीं आती, कोई फेस का ग्लो तक नहीं कम होता, कोई रिंकल्स नहीं, कोई झुर्रियाँ नहीं पड़ती। बल्कि जिनको ऑलरेडी फीमेल्स में जो डिलीवरीज के बाद जो पेट लटक गया नीचे को, ऐसे हाथ लगाओ तो पेट हिलता है, हिप्स हिलते हैं, थाइज हिलती हैं, तो ऑलरेडी जो लूजी एंड सैगी बॉडी थी उनकी बॉडी टोन्ड हो गई, कसाव भी आया। लटका हुआ जो पेट था वो पेट खिंच के कमर से चिपक गया, हिप्स हिलने बंद हो गए, थाइज हिलनी बंद होगी। जितना बॉडी का सेल्यूलाइट्स हैं, सेल्यूलाइट्स कहते हैं जो हमारे फैट सेल्स हैं, उन फैट सेल्स का साइज बड़ा हो जाता है, एडिपोज टिश्यूज बढ़ जाते हैं। तो एडिपोज टिश्यूज का साइज बड़ा होगा तो यू आर बिकमिंग ब्रॉड, आप चौड़े होने लगते हो। तो विच डजंट लुक नाइस। कोई भी फीमेल या मेल चाहती है मैं फिट होना चाहिए, मैं फैट नहीं होना चाहिए। फैट गलत लगता है ना। तो अगर चाहते हो दिल से कि मुझे फिट रहूं तो उसके लिए एक्सपर्टीज़ आना चाहिए। एंड वी आर एक्सपर्टीज़ इन वेट लॉस, वंडरफुल रिजल्ट्स हैं और आयुर्वेदा है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियरली बता दूं, सिंथेटिक चीज़ें अच्छी नहीं होती लिवर के लिए। हम बहुत सारा डाइटिंग और एक्सरसाइज करते हैं, वो हमें हेल्पफुल नहीं होता। कई बार, अनेकों दफ़ा होता भी है, पर बहुत सारी बार ऐसा होता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इवन देन उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो वी आर अनहैप्पी। तो आपको समझ आना चाहिए कि मेरा मेटाबॉलिज्म, मेरे बॉडी में मेरा हार्मोन्स में गेनिंग टेंडेंसी है।
तो ये एक ऐसा शुद्धिकरण कोर्स जिसको शास्त्रों में, आयुर्वेद शास्त्र में जिसको कहा कायाकल्प कहते हैं। कायाकल्प कहते हैं डिटॉक्स करना। शरीर में जितनी चर्बी भरी है, जितना पानी भरा है, जितनी सूजन है, जितनी गैसेस भरी हैं, वो सब ये डिटॉक्स करता है, क्लिनजिंग कर देगा बॉडी की। तो बहुत इफ़ेक्टिव है और सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है। अगर सचमुच दिल से चाहते हैं कि मुझे रिड्यूस करना, तो जस्ट 1 महीना पहले खा के इसका सेवन करिए, खा के असर देखिए, रिजल्ट आएगा तो फिर आप भी कंटिन्यू करोगे एंड यू वुड रिकमेंड टू अदर पीपल। आप लोगों को पकड़ के भेजोगे, चलो तुम वहाँ जाओ अपना इलाज कराओ भाई, बहुत इफ़ेक्टिव है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको डिफाइन कर दूँ, एंशिएंट साइंस, आयुर्वेद साइंस 5000 ईयर्स अगो, इतना पुराना इतिहास हमारे पास है। इतने हमारे ऋषि, हमारे जितने पूर्वज हुए हैं, उनके आगे पूर्वज, तो जितना, जब मॉडर्न साइंस नहीं थी तब आयुर्वेद ही तो था, प्लांट्स ही तो थे, तब वहाँ लेबोरेटरीज नहीं हुआ करती थी, तब डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, तब मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करते थे। तो पूरा पुरातन इतिहास है। तो आयुर्वेद बेस है आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर, आपका रस के ऊपर। शास्त्र कहता है हमारे शरीर में 7 धातु होती हैं, जिसको पहली धातु रस है, दूसरी धातु रक्त है, तीसरी मांस है, चौथी मेद कहते हैं फैट को, 5वीं धातु अस्थि है, 6ठी धातु बोन मैरो है जिसको मज्जा कहा गया है, 7वीं धातु शुक्र है। अगर हमारा आहार पहली धातु ही गलत है, जिसको प्लाज्मा कहते हैं, रस ही नहीं बन रहा, मेटाबॉलिज्म, हमने जो खाना खाया, वी हैव ईटन अवर फूड, आपने चपाती खाई, सब्जी खाई, सैलड खाया, फ्रूट्स खाया, खाना पेट में पहुंच गया। अब अगर लिवर कमज़ोर होता है, लिवर का डाइजेशन फास्ट नहीं है, आपका डाइजेशन तगड़ा नहीं है, मजबूत नहीं है, तो होता क्या है कि खाना तो शरीर में पहुंचा और पहुंचने के बाद खाना पचना शुरू होता है, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, एंजाइम्स बनने लगते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आके, डाइजेस्टिव जूसेस आके उस खाने को गलाने में, उस अन्न के दानों को तोड़ने में, तो उनको पचाने में कार्यक्रम शुरू होता है। तो एक खाना कम से कम खाने के 2 या 3 घंटे तक वो लिवर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके अन्न के दानों को तोड़ना पड़ता है, खाने को मेटाबोलाइज करना पड़ता है, पचाना पड़ता है। और जिनका तो लिवर मजबूत है उनका तो खाना पूरी तरह से पच जाता है, जिसको बोलते हैं आपका मेटाबॉलिज्म हाई है। हाई मेटाबॉलिज्म होगा तो जो आपने खाना खाया वो हजम नहीं हुआ, भस्म हो गया। पर जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, जिनका डाइजेशन वीक है, जिनका लिवर कमज़ोर है, होता ये है कि खाना तो दूसरा आदमी भी खा रहा है पर उसका खाना प्रॉपर पचता है। आपके साथ फैट में ये होता है कि 70% खाना तो पच गया, 30% खाना लिवर कमज़ोर था, मेटाबॉलिज्म स्लो था, वो कहता इससे ज़्यादा खाना मैं नहीं पचा सकता। तो 70% तो खाना पचा, पर जो 30% खाना नहीं पचा, जो खाना नहीं पचा वो पेट में सड़ता रहा, और सड़ा हुआ खाना फिर वो गैस में कन्वर्ट करता है, फिर वो फैट में कन्वर्ट होता है, फिर वो टॉक्सिन्स पैदा करता है, फिर वो सड़ता है पेट में। तो अगर ये चाहते हैं कि मेरा खाना मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए, लिवर अच्छा काम करे, लिवर अच्छा काम करेगा, जो मैं खाना खाऊंगा वो खून बनेगा, रस में कन्वर्ट होगा, अच्छा रस अच्छा होगा तो रक्त भी अच्छा होगा, रक्त अच्छा होगा तो मांस भी, मसल्स भी अच्छे होंगे, मसल्स अच्छे होंगे तो अस्थि, हड्डी भी मजबूत होगी, हड्डी अगर मजबूत होगी तो हड्डी के अंदर जो बोन मैरो, जो मज्जा है वो भी मजबूत होगा, बोन मैरो मजबूत होगा तो शास्त्र कहता है आपका शुक्र भी, आपका वीर्य भी, आपका सीमन भी मजबूत होगा। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने फूड पर ये फूड कितना खाना है और कितना कब खाना है, ये अकल डॉक्टर ही दे सकता है। जो एक्सपर्टीज़ होता है वही समझा पाएगा कितनी मात्रा का फूड खाएं, कौन सा फूड आपके लिए अच्छा है, और पुराना जमा हुआ फैट कैसे पिघलाया जाए, कैसे मोबिलाइज किया जाए। तो वी हैव वंडरफुल एंशिएंट थेरेपी, बहुत पुरातन है, 5000 साल पुरानी साइंस है जिसमें गज़ब के रिजल्ट्स आए हैं। सो वंडरफुल है। अगर आप इस थेरेपी का लाभ लेना चाहते हैं, दिल से चाहते हो कि मुझे नेचर से कनेक्ट होना है, मुझे अपने शरीर को शुद्ध करना है, कायाकल्प करना है, बीमारियां कल को नहीं आए, क्योंकि साइंस ये कहती है कि अगर आप 10 से 15 साल अब आप फैट रहें, ओबीज रहें, तो आपके घुटने जवाब दे जाएंगे, घुटने खत्म है आपके, पक्का खबर है। आप दुनिया के किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाइए, हर डॉक्टर एक ही बात बोलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, वजन कम करें अपना। ये घुटना बेचारा दर्द के मारे रो रहा है,
करहा रहा है कि मेरा होगा क्या, भार उतारो, इतना बोझ मैं नहीं उठा सकता। ईश्वर ने अगर शरीर 70 किलो के लिए बनाया था, घुटना 70 किलो के लिए बनाया था, हमने उस पर 100 किलो भार रख दिया, तो 30 किलो जो भार है घुटने के ऊपर है। द मोमेंट वी लूज योर फैट, जैसे आप अपना शरीर का वजन कम करेंगे तो घुटने पे से भार कम होगा, कमर पे से, स्पाइन पे से भार कम होगा, हार्ट को रिलीफ मिलेगा, लिवर को आराम मिलेगा, किडनी दुरुस्त हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिए, लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट और दिस लाइफ इज़ वंस टू लिव। ये ज़िंदगी एक ही बार जीने के लिए मिली है, खूबसूरती से जिएं, हल्के रहें। आपने कभी देखा परिंदे कितने हल्के होते हैं, चिड़िया कितनी हल्की है, 2 दाने खाती है, सारा दिन आसमान में फुर करके उड़ती है। तो बैलेंस करें, समझ लीजिए। तो उसके लिए आपको नेचर के पास आना पड़ेगा। इसका सोल्यूशन सिर्फ नेचर के पास क्विक एंड परमानेंट है। एंड ये जो आदिनाथ आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर है, आदिनाथ के जो वेट लॉस, आदिनाथ स्लिमिंग कैप्सूल्स हैं, जो हर्बल कैप्सूल्स हैं, हर्ब्स इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू टेक। एक सुबह लेना होता है, एक शाम को लेना होता है। ये फैट को मेल्ट करता है, चर्बी पिघलने लगती है। यू कैन सी ए वंडरफुल चेंज इन फ्यू डेज। लोग देख के अप्रिशिएट करते हैं। सो आयुर्वेद इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ एंशिएंट साइंस. So it is a very much scientifically and a medical way to lose fat. So thank you very much and be careful, take care of yourself and शरीर पे फालतू भार नहीं रखिए। ये बोझ है, क्यों उठाना इतने बोझ को? अगर मेरा वज़न मेडिकल चार्ट के हिसाब से 70 होना चाहिए और मैं 90 किलो, मैं काहे इतना 20 किलो भार बोझ उठा के फैट बैग लेके घूम रहा हूँ शरीर पर? तो शरीर का भार उतरेगा तो आपको चलने, उठने, घूमने, काम करने में अंदर से हल्कापन, चुस्ती, फुर्ती आएगी। तो उसके लिए आदिनाथ के स्लिमिंग कैप्सूल वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन एंड यू कैन सी द डिफरेंस इन फ्यू डेज एंड इवन पीपल स्टार्ट सेइंग थैंक्स टू अस आफ्टर 10 days, आफ्टर 15 days, आफ्टर 20 days कि कमाल हुआ है, बहुत गज़ब का डिफरेंस आया। वी आर हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑफ आदिनाथ आयुर्वेद रिसर्च सेंटर एंड सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स प्योर नेचुरल नेचर ने बनाए हैं। सो एब्सोल्युटली सेफ है, साइड इफ़ेक्ट्स आर ज़ीरो। और इसको हर्बल को, नेचर के प्लांट्स को खाने के लिए भी नेचर का हुक्म चाहिए। तो जिस जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जिस जिस पर नेचर मेहरबान हो जाए कि ये ईश्वर का, नेचर का प्रसाद है। तो ये नेचर ने इसको बनाया है, तो नेचर ही डिसाइड करती है कि मैंने किस किस को प्रसाद पहुंचाना है। सो प्रे करो उस नेचर को कि हमें भी वो प्रसाद मिले, हम भी इससे अवेल कर सकें। ईश्वर की बनाई हुई दिव्य औषधि है ये, दिव्य औषधि का लाभ ले सकें ताकि जीवन में, आनंद में सबसे पहला सुख शास्त्रों में कहा निरोगी काया है। अगर आपके शरीर में कोई रोग नहीं तो आप सबसे सुखी इंसान हैं दुनिया के। ये मान्यता रखते हुए, इसी शुद्ध भाव से, शुभ विचार के साथ आप सबको एक मैसेज देना था, एक बात पहुंचानी थी आप तक, ताकि ये बात आप पहुंच जाए और जिस जिस को ये बात समझ आ जाएगी, जिस जिस को बात ये पल्ले पड़ जाएगी, जिस जिस पर ईश्वर की या नेचर की कृपा होगी, उसको ये प्रसाद मिलेगा और वो खाएगा तो आनंद लेगा, सुख लेगा। आप भी कंटिन्यू करोगे, आप भी आगे कंटिन्यू करोगे और लोगों को आगे रिकमेंड करोगे। थैंक यू वेरी मच एंड सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू।